हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री में बैलेंसिंग के बारे में। बैलेंसिंग कैसे करते हैं वो आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग। तो देखिए, बैलेंसिंग क्यों करते हैं ये सब हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं कि बैलेंसिंग करने के लिए हमें क्या ज़रूरत है और क्यों किया जाता है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग किया जाता है एक्चुअली वेट को बैलेंस करने के लिए। वेट ऑफ रिएक्टेंट और वेट ऑफ प्रोडक्ट को बैलेंस किया जाता है, क्योंकि केमिकल कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा उसमें जो मास है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। मास जो है वो कन्वर्ट होगा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, लेकिन मास जो है उतना ही रहेगा। तो इसीलिए हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। तो बैलेंसिंग करते हुए स्पेसिफिक कोई रूल तो नहीं है, लेकिन फर्स्ट एक मेथड हम लोग पढ़ते हैं, डैट इज हीट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड में क्या किया जाता है, देखिए, इस मेथड में हम लोग जो रिएक्टेंट साइड के एलिमेंट होते हैं और जो प्रोडक्ट के साइड के एलिमेंट रहते हैं, दोनों के एलिमेंट के जो भी एटम्स हैं उनको इक्वल करने की हम लोग कोशिश करते हैं बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। इसमें एक बेसिक है कि एक नियम हम लोग मान करके चलते हैं कि अगर मेटल रहता है तो उसको पहले बैलेंस कर लिया जाता है, और नॉन मेटल रहे तो उसके बाद, और थर्ड में हम लोग ऑक्सीजन को कर लेते हैं बैलेंस, और सबसे लास्ट में हम लोग बैलेंसिंग करते हैं हाइड्रोजन की। जब हम ऐसा कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं, पहले मेटल को बैलेंस करने के बाद नॉन मेटल को करते हैं, और फिर जाके मेटल को चेक करते हैं कि कहीं मेटल अनबैलेंस तो नहीं हुआ। उसी तरह नॉन मेटल के बाद ऑक्सीजन को, और फिर इन दोनों को चेक किया जाता है। इसके बाद इसको चेक करना है, इसको करने के बाद इस दोनों को चेक करना है, और इसको करने के बाद इस तीनों को चेक करना है। ऐसे जब ये चारों चेक हो जाए और जब इक्वल आ जाए, उसको हम लोग कहेंगे कि एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। जैसे स्टार्टिंग करते हैं बहुत ही छोटे इक्वेशन के साथ, जैसे H2 + O2 है, ये हमें H2O देता है। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट में, और RHS में देख लेते हैं हाइड्रोजन कितना है। तो देखिए, हाइड्रोजन जो है यहाँ 2 है, ऑक्सीजन 2 है, RHS में हाइड्रोजन 2 है, मतलब हाइड्रोजन 2 बैलेंस है। अब ऑक्सीजन जो है RHS में 1 है, तो ऑक्सीजन 1 है, इसको हमें इसके इक्वल करना है। 1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो याद रखें कि 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे वो हाइड्रोजन में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हाइड्रोजन हो गया 4, तो इधर भी हाइड्रोजन को 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। ये जस्ट आपको समझने के लिए ऐसा हमने एक इक्वेशन टाइप का बना करके आपको बताया कि कैसे इसको बैलेंस करते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को। तो हमारे पास कुछ केमिकल इक्वेशन है, उसको बैलेंस करके हम लोग अभी देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ इक्वेशंस को बैलेंस करके। तो कुछ इक्वेशंस को हम लोग बैलेंस करेंगे। 2-4 इक्वेशंस हैं। जैसे एक आपका इक्वेशन है एल्युमिनियम + O2 Al2O3। अब देखिए, इसको बैलेंस करना है। एल्युमिनियम को बैलेंस करेंगे इसमें, यहाँ एल्युमिनियम 2 है, यहाँ एल्युमिनियम 4 है। एल्युमिनियम को कर लेंगे 2, जैसे मेटल को पहले बताया कि बैलेंस करना है। अब देखेंगे कि ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन 3 है। तो जब भी ऐसा दिखे कि ऑक्सीजन इधर 2 और इधर 3, तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना होगा, 2 और 3 का 6 हो जाएगा। दोनों तरफ 6 बनाने की कोशिश करेंगे ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन 3 है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 3 से। 3 × 2 = 6, 2 × 3 = 6, लेकिन ये कितना हो गया 4, तो इसको यहाँ से 4 बनाना होगा एल्युमिनियम को। हमने बताया था ऑक्सीजन के बाद वापस मेटल को चेक करेंगे कि मेटल जो है वो अभी तक बैलेंस है या नहीं है। तो इस तरह से ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाया जाता है, मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम बैलेंस है, सिर्फ ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस नहीं है। यहाँ O2 है, यहाँ पे सिर्फ एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ सिर्फ 2 लगाएंगे तो क्या हो गया, मैग्नीशियम 2 हो गया। ऑक्सीजन तो 2 बैलेंस हो गया,
लेकिन अब फिर जाके मैग्नीशियम में भी 2 लगाना होगा, क्योंकि 2 मैग्नीशियम इधर है तो इधर भी मैग्नीशियम 2 होना चाहिए। चलिए अगला इक्वेशन हम लोग कर लेते हैं बैलेंस। जैसे हमारे पास है MnO2 प्लस HCl, MnO2 प्लस HCl एसिड है, इसको करेंगे मैग्नीज ऑक्साइड को, तो हमें मिलता है यहाँ से MnClO Cl2 मैग्नीज क्लोराइड प्लस H2O प्लस Cl2, H2O प्लस Cl2, ये हमें रिएक्शन एक मिलता है। अब देखिए इसमें हम लोग चेक करेंगे, पहले मैग्नीज मेटल है, इसको चेक कर लिए 1 1 इक्वल है। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल की, क्लोरीन की। क्लोरीन इधर 1 और इधर देखिए 2 प्लस 2, इधर क्लोरीन जो है इस साइड में वो 4 है और इधर क्लोरीन कितना है, इधर 1 है। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लोरीन इधर हो जाएगा 4 और इधर भी क्लोरीन हो गया 4। अब हम लोग हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन इधर है 2 और इधर है ऑक्सीजन कितना, 1, इधर ऑक्सीजन 2 और इधर ऑक्सीजन 1। तो 1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो यहाँ जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा आपको ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन इधर 4 है और इधर भी हाइड्रोजन 4 है, तो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। लेकिन याद रखें, जो एग्ज़ाम में ऐसे नहीं कर देंगे एक ही लाइन में बैलेंस, अगर ऐसा करेंगे तो एग्जामिनर नंबर काट भी सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम में कैसे करेंगे, कैसे इसको लिखेंगे रिएक्शन को, तो देखिए ध्यान से। जैसे ये रिएक्शन है तो सबसे पहले हमने क्या बैलेंस कर रहे हैं, इसमें मैग्नीज जो है बैलेंस है। हम क्लोरीन को देखें, क्लोरीन को बैलेंस कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे बैलेंसिंग क्लोरीन Cl2। उसके बाद यहाँ पे बैलेंस्ड इक्वेशन Cl2 का लिखेंगे, जैसे HCl MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। एग्जाम में लिखने का यही तरीका है। इधर क्लोरीन 2 है और 2 4 है, इधर मतलब 4 है। इधर RHS में जो हमारे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में क्लोरीन्स 4 है, तो हमें क्या करना होगा, रिएक्टेंट में भी 4 करना होगा, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम चलेंगे ऑक्सीजन को चेक करने और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, तो लिखेंगे बैलेंसिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो रिएक्शन पहले लिख देते हैं, MnO2 प्लस अब हो गया है 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन देखेंगे। ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर ऑक्सीजन सिर्फ 1 है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 होगा, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 2। अगेन हम लोग चेक करेंगे कि क्या हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस्ड है, तो हाइड्रोजन इधर है 4, इधर भी है 4। ऑक्सीजन को अभी हमने बैलेंस कर लिया। क्लोरीन इधर 4 है तो क्लोरीन इधर 4 है, ठीक है, और मैग्नीज 1। अब इस तरह से ये पूरा एक इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड हो गया। तो इस तरह से ये जो मेथड है, ये जो मेथड हमने फॉलो किया, इसको आप एग्ज़ाम में फॉलो करेंगे करने के लिए। तो एग्जामिनेशन में इस तरह से इस इक्वेशंस को फॉलो करना है। चलिए एक और इक्वेशन करके देखते हैं हम लोग। तो चलिए एक इक्वेशन है सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन। SO2 का रिएक्शन है प्लस H2S गिव्स H2O प्लस S। सल्फर अलग हो जा रहा है यहाँ से, सल्फाइड। तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड H2O प्लस S है और इसको आपको बैलेंस करना है। तो देखिए इधर जो है सल्फर की संख्या 2 है, इधर सिर्फ 1 है, तो इधर क्या कर लेंगे, 2 बना लेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन का संख्या कितना है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, इधर ऑक्सीजन सिर्फ 1 है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 आएगा, तो 1 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ 2 रख दीजिए। तो ये कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन 2। इधर जो है आपको हाइड्रोजन 2 है और इधर हाइड्रोजन कितना है, 4
तो हाइड्रोजन को 4 कर देंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन चेक करेंगे सल्फर जो है यहाँ से हो गया 2 और 1 3, तो इस सल्फर को हम लोग 3 बना देंगे। तो इस तरह से ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। तो बैलेंस्ड इक्वेशन कैसे बैलेंस्ड होता है अभी हम लोग देख रहे हैं। कुछ इक्वेशन और देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है आपको Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड को रिएक्शन कराना है एल्युमिनियम के साथ, और रिएक्शन कराने के बाद हमें मिलता है एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस Fe। इसको आपको करना है बैलेंस। पहले हमने बताया मेटल को बैलेंस करेंगे। एल्युमिनियम यहाँ देखिए, एल्युमिनियम 2 है, यहाँ 1 है। एल्युमिनियम इधर 2 है, इधर 1, तो 1 को कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, तो यहाँ जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये एल्युमिनियम भी हो जाएगा इधर 2। अब क्या होगा, अब देखिए अब हम लोग चलेंगे फेरिक के बाद। फेरिक जो है इधर 1 इधर 1, फेरिक का संख्या ठीक है। अब ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन इधर भी 3। तो इस तरह से ये इक्वेशन जो है एक बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। तो देखिए कैसे, फेरिक इधर कितने हैं 3, इधर फेरिक कितना है, सॉरी फेरिक कितना है 1, इधर फेरिक 1, इधर ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3, एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2। तो ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड इक्वेशन हो चुका है। तो चलिए इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप Fe2O3 लिखिए, Fe2O3 ये जो इक्वेशन था Fe2, क्योंकि देखिए फेरिक का जो है आपको यहाँ पे फेरस का लिए हम 2 भी होता है और 3 भी होता है, हमने फेरस लिया है Fe2, तो ये इस पे जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या Fe2, इस पे चला जाएगा और इस पे जाएगा तो O3। अब 2 हो गया फेरिक, तो यहाँ 2 से कर देंगे, बैलेंस्ड हो गया। तो इस तरह से किसी भी इक्वेशन को बैलेंस किया जा सकता है। चलिए अगला हम लोग कर लेते हैं। जिंक ऑक्साइड को लोग कार्बन के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये बन जाएगा जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। इस रिएक्शन को देखते हैं, इसमें मेटल दोनों बैलेंस है, 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1 कार्बन, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। ये इक्वेशन एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बोलते हैं स्केलेटन इक्वेशन, आपको बताया गया था पिछले ही क्लास में। चलिए एक और हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड को H2 से रिएक्शन कराते हैं, Cu प्लस H2, CuO प्लस H2, ये देगा Cu प्लस H2O। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंस करना है। तो देखिए ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1, कॉपर पहले देख लेते हैं, कॉपर 1 1, ऑक्सीजन भी 1, H2 भी 1, ये भी तो बैलेंस्ड इक्वेशन है। चलिए ये भी बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग जिसमें बैलेंस्ड इक्वेशन ना मिले। CH4 को O2 से हम लोग रिएक्शन करते हैं। अगला इक्वेशन में हम लोग CH4 को O2 से रिएक्शन करके देखेंगे, ठीक है। तो चलिए CH4 प्लस O2, ये गिव्स हमें क्या देता है, ये CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये क्या था, मीथेन। मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमें मिलेगा। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें रिएक्शन में, इसमें कार्बन पहले कार्बन 1 1 इक्वल है। चलिए अब ऑक्सीजन के पास चलते हैं। ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर कितने हैं ऑक्सीजन 3। चलिए इसमें हाइड्रोजन को देख लेते हैं। हाइड्रोजन इधर है 4, हाइड्रोजन है इधर 2। तो अगर हम इधर हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 4। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर है ऑक्सीजन 2 प्लस 2 4, तो यहाँ 2 से कर देंगे तो ऑक्सीजन हो जाएगा 4 और इधर भी ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन इधर 4, हाइड्रोजन इधर भी 4। तो इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन करते हैं FeSO4, फेरिक सल्फेट जो है वो ब्रेक डाउन होता है फेरिक ऑक्साइड में Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फाइड, इसको बैलेंस करना है। तो ध्यान से देखिए, पहले फेरिक को कर लेते हैं बैलेंस। 2 है इधर 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
अब चलते हैं सल्फर के पास, नॉन मेटल। तो सल्फर देखिए इधर 2 है और इधर सल्फर 1 और 1 2, सल्फर जो है ठीक है, बैलेंस्ड है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन के पास चलते हैं। ऑक्सीजन कितना है, इधर 4 2 जा 8, इधर देखिए 3 2 5 3 8। ये इक्वेशन एक बार में देखने में लंबा इक्वेशन लग रहा था, लेकिन सिर्फ एक बार में ही ये बैलेंस हो गया। तो इस तरह से कुछ बैलेंसिंग है और जिसको हम लोग कर लेते हैं, जैसे C6H12O6, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस है जिसमें हम लोग ऑक्सीजन बाहर लेते हैं ग्लूकोज के साथ। तो क्या रिएक्शन होता है, हाँ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज करते हैं हम लोग, वाटर रिलीज करते हैं और हमें एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो देखिए कैसे इसको रिएक्ट करेंगे, कैसे करेंगे इसको। कार्बन 6 है, इधर कार्बन सिर्फ 1 है तो इधर 6 कर लेंगे। अब देखते हैं कार्बन के बाद हम लोग आते हैं ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे ऑक्सीजन 6 और 2 8 है। इधर ऑक्सीजन जो है आपको सिर्फ 2 और 1 3 है। तो अगर हम इधर 6 कर दें तो ऑक्सीजन 8 हो गया बैलेंस्ड, 6 + 2 8, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। इधर 6 + 2 8 था। और हाइड्रोजन 12 है तो इधर भी हाइड्रोजन हो गया, 6 2 जा 12। तो इस तरह से इस इक्वेशन को भी बैलेंस किया जा सकता है। तो अभी हम लोगों ने कुछ बैलेंस्ड इक्वेशन देखा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो चलिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं। अभी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन के टाइप्स हैं हमारे पास, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 5 टाइप्स पढ़ना है। तो चलिए लिखते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का कितना टाइप्स है, तो सबसे फर्स्ट जो टाइप्स है जिसमें कि 2 एलिमेंट कंबाइंड होकर के 2 या 2 से अधिक एलिमेंट कंबाइंड होकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सेकेंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अगेन ऑफ 3 टाइप्स, वी विल स्टडी इन ब्रीफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड थर्ड जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट को सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोला जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको सिंपल डिस्प्लेसमेंट भी बोला जा सकता है, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड फिफ्थ इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, या फिर इसको बोलते हैं रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन इसमें एक ही में हम लोग पढ़ लेते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे आएंगे आपको, जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इसी में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हो। तो ये सब रिएक्शन के टाइप्स हैं जो कि हमें पढ़ना है। हम लोग अभी पढ़ते हैं कि फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच 2 or more elements, 2 or more molecules are formed a single product is called combination reaction। तो चलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक एक करके हम लोग इसके ब्रीफ में पढ़ेंगे अभी। तो फर्स्ट इज आवर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। The reaction in which 2 or more substances or substance combine to form a single product
single product is called combination reaction, is called combination reaction. कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाम ही है कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन मीन्स होता है कंबाइन होना, टू कंबाइन. कॉम्बिनेशन मीन्स होता है टू कंबाइन, मतलब कंबाइन होना. दो या दो से अधिक रिएक्टेंट है वो कंबाइन हो गए और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म किए, एक ही प्रोडक्ट हुआ, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन. जैसे हम लोग सॉल्यूशन जो बनाते हैं वाटर और शुगर का, एक प्रोडक्ट बनता है दो जो सब्सटेंस रिएक्ट करके, इसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कुछ एग्जांपल्स इसके कर लेते हैं. जैसे हमारा जो वाटर फॉर्म होता है H2 + O2 क्या देता है हमें, H2O. बैलेंस करना हम लोग जानते हैं, ऑक्सीजन 2 है तो 2 कर लेंगे और यहाँ भी 2. तो ये देखिए प्रोडक्ट जो है, रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट सिंगल है या डबल है, रिएक्टेंट 2 है, मतलब 2 भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट प्रोडक्ट जो है वो सिंगल होना चाहिए, सिंगल प्रोडक्ट. इसका शर्त है, इस रिएक्शन का यही शर्त है कि जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो सिंगल प्रोडक्ट मिलना चाहिए. ठीक है. इसके अलावा एक और है, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न किया जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है. इसको भी रिएक्शन को बैलेंस करेंगे 2. एल्युमिनियम को प्रेजेंस में, एल्युमिनियम को Al को अगर हम O2 से रिएक्शन कराते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है Al2O3. इसको भी कर लेंगे हम लोग. ऑक्सीजन O3 है तो यहाँ 2 कर देंगे 6 और यहाँ कर देंगे 3 और यहाँ कर देंगे 4. तो ये भी बैलेंस्ड हो गया. तो ये सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जो है एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के, हम लोग देखेंगे आगे. जैसे जैसे हम लोग का रिएक्शन पढ़ते जाएंगे उसी में हम लोग इसको और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे. कॉम्बिनेशन रिएक्शंस मतलब दो प्रोडक्ट, दो जो सब्सटेंस है वो कंबाइन होना और सिंगल प्रोडक्ट फाइंड करना, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करना. नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो इसको आप लोग एक बार लिख लीजिए. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है. डिकम्पोजिशन मीन्स डिकम्पोज होना. एक कोई ऑर्गेनिज्म है, एक कोई सब्सटेंस है और वो डिकम्पोज हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में, उसको हम लोग बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो सेकेंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो इसमें क्या होगा इसका, द रिएक्शन in which single reactant split into two or more than two product is called decomposition reaction. डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब क्या होगा कि एक ही सब्सटेंस है और ये ब्रेक हो जाता है दो प्रोडक्ट में, तो उसको हम लोग बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग कि ये जो है सब्सटेंस, ये जो रिएक्शन हुआ है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ है. मतलब हमारे पास सब्सटेंस एक है और वो अलग अलग सब्सटेंस में, दो या दो से अधिक सब्सटेंस में डिकम्पोज हो जाता है, मतलब टूट जाता है, स्प्लिट कर जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन. इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे और उसी में एग्जांपल्स भी हो जाएगा. तो टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप्स हम लोग पढ़ रहे हैं. ठीक है. तो कुछ डिकम्पोजिशन जो है हीट के कारण होता है, मीन्स हीट करेंगे तो वो प्रोडक्ट हीट होके अलग हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है. तो फर्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा, द रिएक्शन इन विच हीट इज कैरिड आउट. मतलब ऐसा रिएक्शन जो कि हीट के कारण हो सके. ठीक है.
तो हीट के कारण जो भी रिएक्शन होगा और डिकम्पोजिशन होगा, मतलब ब्रेक हो जाएंगे एक सब्सटेंस, दो या दो से अधिक सब्सटेंस में, उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसको लिखेंगे द डिकम्पोजिशन रिएक्शन carried out by heat is called thermal decomposition reaction। ठीक है, ऐसा रिएक्शन जो कि हीट के कारण, हीट देने पे कोई सब्सटेंस को वो क्या हो, दो या दो से अधिक सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको करा देते हैं। इसका पहला है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट अगर हम करेंगे, CaCO3 को, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बोनेट है ना, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में ब्रेक डाउन हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हीट जिसमें प्रोड्यूस होता है, हीट जो करने के बाद वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि जो सेकेंड टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की मदद लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन को, उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, या इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको बोला जाता है, सेकेंड जो है इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जो कि हो पाता है ड्यू टू, ये रिएक्शन किसके कारण हो पाता है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण। तो लिख देंगे द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, the decomposition reaction carried out by the decomposition reaction carried out by electricity is called electrolyte or decomposition reaction। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलाइटिक दोनों एक ही बात है। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक, आप इलेक्ट्रोलाइटिक भी लिख सकते हो, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर इलेक्ट्रोलाइट। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से ये प्रोसेस को किया जाता है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस का एक प्रोसेस ही है जिसमें क्या किया जाता है, वाटर जो है, वाटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा करके उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को, इस दोनों गैसेस को अलग कर दिया जाता है। तो ये एक इसका एग्जाम्पल है और इसको हम लोग ब्रीफ में भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, H2O को जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है H2 प्लस O2 में। ठीक है, तो यहाँ 2 कर दीजिए और यहाँ भी 2, यहाँ 4, नहीं ठीक है, ये तो 2 हो गया, 2 2 4 और ये 2 उधर 2। ठीक है, तो ये इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी देने से ब्रेक डाउन हो जाता है। कैसे होता है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या करते हैं, वाटर के अंदर हम 2 रड लगाते हैं। ठीक है, एक कैथोड और दूसरा एनोड। ये दोनों रड जो है वाटर के अंदर लगाया जाता है। एक होता है कैथोड और दूसरा होता है एनोड। ठीक है,
और दोनों पे इलेक्ट्रिसिटी से कंबाइन कर दिया जाता है। जब हम इसको कंबाइन कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी से, यहाँ हाई सोर्स के बैटरी से, इस दोनों रड को, तो क्या होता है कि देखिए जो भी यहाँ से रिएक्शन होना शुरू होता है, कैथोड जो है, कैथोड से हमारा हाइड्रोजन बाहर आना शुरू हो जाते हैं H2 मोलिक्यूल्स, और इससे O2 ऑक्सीजन के मोलिक्यूल्स बाहर आना शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए हमेशा क्या होता है, एनोड जो होता है इसके साथ, एनोड जो है वो पॉजिटिव रेज है तो इसके साथ नेगेटिव अट्रैक्ट होगा। तो ये ऑक्सीजन के मोलिक्यूल नेगेटिव है और यहाँ हाइड्रोजन के मोलिक्यूल पॉजिटिव है और ये कैथोड रेज के साथ अट्रैक्टेड हो जाएंगे। तो यहाँ से जो निकलेगा वो निकलेगा आपको H2 गैस, और यहाँ से जो रिलीज होगा वो आपको ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कहा जाता है। इसमें जो वाटर है इसको इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइट। तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है। होता क्या है, देखिए कैथोड रेज को और एनोड रेज को हाई सोर्स के बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है। जैसे ही इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो जो हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड रेज की तरफ अट्रैक्ट होता है और यहाँ से इवॉल्व होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कैथोड रेज जो है वो नेगेटिव है और उसके साथ पॉजिटिव अट्रैक्ट होता है। उसी तरह एनोड जो है पॉजिटिव है, इनके साथ नेगेटिव अट्रैक्ट होता है, तो यहाँ से ऑक्सीजन निकलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन हो पाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। चलिए अगला हम लोग लिखते हैं फोटोलाइटिक इक्वेशन रिएक्शन, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग, फोटोलाइटिक रिएक्शंस हम लोग लिख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा थर्ड रिएक्शन है दैट इज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो मीन्स होता है हमारा लाइट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये वो रिएक्शन है जिसमें क्या होता है कि लाइट की मदद से दो मोलेक्यूल्स, एक मोलेक्यूल्स दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उसको बोलते हैं फोटोलाइटिक, हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द रिएक्शन in which two or more, in which decomposition, the decomposition reaction लिख लीजिए, the decomposition reaction, इसको मिटा देते हैं, the decomposition reaction carried out by the help of light is called फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें लाइट की मदद से जो है एक सब्सटेंस दो या दो से अधिक सब्सटेंसेज में ब्रेक डाउन हो जाए। इसके एग्जाम्पल हम आपको लिखवा देते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, आपको AgCl को अलग करते हैं या AgBr को आपके बुक में भी दिया है। AgCl3 को हम लोग लाइट दे करके, जैसे ही लाइट देते हैं तो क्या होता है Ag प्लस Cl2 में ये चेंज होता है। इसको बैलेंस कर लेंगे, Ag होगा यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड को हम लोग सिल्वर क्लोराइड में चेंज करते हैं, सिल्वर 1 ठीक है, क्लोराइड इधर 3 है और इधर क्लोराइड 2 है। तो क्या करेंगे, इधर क्लोराइड 2 है और इधर 3 है, तो बताए थे LCM 6, तो यहाँ 3 से कर देंगे तो हो गया 6 और यहाँ कर देंगे 2 से, तो यहाँ भी हो जाएगा 2। और इसी तरह से Ag ब्रोमाइड का है, AgBr3, इसको भी लाइट दिया जाता है तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है।
किस में, Ag प्लस Br2। अब इसको भी सेम सिचुएशन करेंगे, 2 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3Br2। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन है, रिएक्शन है, ये फोटोलाइटिक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3 रिएक्शंस जो बचा हुआ है उसको करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे बोर्ड में पूछे गए हैं। ओके, थैंक यू। इसको आप लोग लिख लीजिए। ओके।